एक बार की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। दरवाजे अपने आप खुलते, बंद होते, खिड़कियों से किसी के हंसने की धीमी गूंज सुनाई देती, और कभी कभी हवा में किसी के कदमों की आहट महसूस होती। गांव के लोग वहां से दूर दूर रहते थे। गांव के तीन दोस्त रवि, अमन और नीलू बड़े जिज्ञासु थे। एक रात उन्होंने तय किया कि वे हवेली के अंदर जाकर सच्चाई जानेंगे। पूरा गांव उन्हें मना करता रहा, पर वे नहीं माने। हाथ में टॉर्च लिए वे आधी रात को हवेली पहुंचे। जैसे ही रवि ने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया। टॉर्च की रोशनी धूल और मकड़ी के जालों में फांसकर मध्यम सी चमक रही थी। पुरानी दीवारों पर किसी के खरोंचने जैसे निशान थे और छत से टप टप पानी की बूंदें गिर रही थी। अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया, धड़ाम। तीनों डर के मारे एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के धीरे धीरे उतरने की आहट आती है। थक थक थक, नीलू कांपती आवाज में कहता है। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा की सरसराहट। फिर एक पुराना लालटेन अपने आप जल उठता है और उसमें दिखता है एक सफेद साया जो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान थी। अमन हिम्मत जुटाकर बोलता है, हम तुमसे डरते नहीं। साया रुक गया और धीमी आवाज में बोला, मैं इस हवेली का रक्षक हूं। मेरी मौत के बाद किसी ने मेरा वचन पूरा नहीं किया। जब तक कोई सच्चाई जानकर मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं देता, मैं यहां भटकता रहूंगा। तीनों ने मिलकर उसकी बात सुनी और हवेली में खोजबीन की। उन्हें पुरान